बड़ी खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50 लाख की चोरी का किया खुलासा, 100% माल बरामद। नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार। कारोबार के सिलसिले में पति गया हुआ था बाहर, रिश्तेदार ने उठाया मौके का फायदा। रिश्तेदार ने चाय में नशीला पदार्थ खिलाकर पहले पत्नी को किया बेहोश, फिर लूटा माल। शाम को घर लौटने के बाद बेहोशी की हालत में पत्नी को पति लेकर पहुंचा अस्पताल। पति ने जब अलमारी खोला तो उड़ गया होश, गायब था 50 लाख का सामान। पीड़ित पति ने आसानी थाने में दर्ज कराई नामजद एफआईआर। पुलिस जांच में थी जुटी। चोरी की घटना के अनावरण के लिए पुलिस की कई टीम कर रही है काम। अपर पुलिस अधीक्षक नगर अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तमाम जानकारी। 17 तारीख को मेरी ससुराल से मेरी सहराज, मेरे ससुर और साले का लड़का आए मिलने के लिए। 18 तारीख की सुबह मैं 10 बजे दुकान चला गया। मेरे से 2 बेटे हैं, दोनों बेटे हम तीनों जने दुकान चले गए। मेरी सहराज ने मेरी वाइफ को कुछ नशा पत्ती करा दिया, कुछ किया, हम लोग समझ नहीं पाए। मैं 3 बजे करीब जब घर पे पहुंचा, मेरी वाइफ बिल्कुल होश में नहीं थी। मैंने कुछ डॉक्टर्स को बुला के उसका ट्रीटमेंट कराया, तब भी उसको होश नहीं आया। 24 घंटा बेहोश रही। मैं घबरा के सुबह उसको लेके अपोलो अस्पताल लखनऊ चला गया। वहाँ से जब लौट के आया मैं, तो मैंने देखा मेरा लॉकर सब खाली पड़ा है, जिसमें मेरे बच्चों का, मेरी माँ का और मेरी वाइफ का सबका ऑर्नामेंट रखा हुआ था। अच्छा, तो इसमें किस पे आरोप है? इसमें मेरी तरह शिवानी के साथ और भी लोग इसमें शामिल हैं क्या? दो लोग साथ में आए, तो उनका नाम भी मैंने दर्ज कराया। कौन लोग हैं वो? आपके रिश्तेदार हैं वो? हाँ, रिश्तेदार। कौन है वो? मेरे ससुर हैं, हाँ। तो साले का लड़का। अच्छा, तीनों लोग शामिल हैं इस चोरी में। 21 तारीख को एक दवा व्यवसायी जो दरगाह शरीफ क्षेत्र में रहते हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर से, उनके लॉकर से लगभग 50 लाख रुपए का जेवर चोरी कर लिया गया है। और उन्होंने इस संबंध में एक तहरीर दी, जिसमें नामजद जो उनके सलहज और उनके ससुर और सलहज के पुत्र के खिलाफ उन्होंने नामजद तहरीर दी थी। और इसके घटनाक्रम ये था कि 17 तारीख को इनके रिश्तेदार उनके घर आए थे। 18 तारीख को जब व्यवसाय के सिलसिले में अपने घर से वो बाहर गए, तो इनकी पत्नी को चाय में कुछ नशीला पदार्थ दे दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गई। और उसके बाद लॉकर से सारे जेवरात निकाल के बैग में रख लिया गया। जब इनके पति कार्य से अपने लौटे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने घर पे ही उनका कुछ इलाज किया। अगले दिन जब उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो उनको लखनऊ ले गए। लखनऊ से बाद इलाज जब वापस आए हैं, उन्होंने अपने अलमारी देखी है, तब उन्हें पता चला कि उनकी अलमारी से जेवरात चोरी हो गए हैं। तो इस संबंध में तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचित किया, और पुलिस के को जो तहरीर दी उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। और पुलिस उसके बाद एक्टिव हुई है, इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि 50 लाख के आसपास जेवर का मामला था। तो पुलिस ने अपने सर्विलांस इनपुट्स और बाकी डिटेल्स से आज महिला की गिरफ्तारी की गई है। और उनके कब्जे से लगभग 50 लाख जो जेवर चोरी हुआ था, उसमें 100% जेवरात की रिकवरी हुई है। और उनको जो है अभी जो है न्यायिक अभिरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था चोरी का? उद्देश्य तो यही था, एक तो लालच, दूसरे यह है कि जेवर पहनने का भी एक शौक था कि हमारे पास जेवर नहीं है। कहीं से जो है उन्होंने उनके जेवर पहनते हुए देखा होगा, तो उसी में उनको वहाँ से उनको जो है अभिलाषा जगी होगी, वहाँ से उन्होंने उसको चोरी कर दी। और वो सब पूरे माल की बरामदगी हुई है उनके कब्जे से। सर, कितने लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आज अभियुक्ता की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और माल की 100% रिकवरी हुई है अभियुक्ता के पास से।